प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 जनवरी और दिन है शनिवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:26 पर। और आज राहु काल सुबह 9:52 से 11:10 तक रहेगा। आइए सुनते हैं सेठ जी और सेठानी जी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहती थीं। सेठ जी के 4 बेटे थे और 4 बहुएं भी थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के बड़े भक्त थे। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता सेठ जी से रूठ गईं और उनके घर से जाने लगी। जाते जाते बोली कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। तुम तैयार हो जाओ। तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें एक अंतिम भेंट देना चाहती हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी कि हे माता, अगर नुकसान आ रहा है तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। बस यही मेरी इच्छा है। लक्ष्मी देवी ने सेठ जी की बात मान ली, तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। इस घटना को अभी एक दिन ही बीता था कि सेठ जी की सबसे छोटी बहू खाना बना रही थी। उसने सब्जी में नमक आदि सब डाल दिया, लेकिन सभी मसालों को ऐसे ही खुला छोड़कर कुछ काम करने लगी। इतने में ही दूसरे लड़के की बहू आई। उसने देखा कि सारे मसाले खुले रखे हैं। सोचा कि हो सकता है सब्जी में अभी मसाले ना गिरे हों। उसने बिना पूछे ही सब्जी में नमक आदि और डाल दिया और वहां से चली गई। इसी तरह से तीसरी और चौथी बहू आई। एक एक करके सभी बहू आती रहीं और खिचड़ी में नमक मसाले डालकर जाती रही। थोड़ी देर में सेठानी आई। उसने भी देखा कि सारे मसाले ऐसे ही खुले पड़े हैं, तो उसने सोचा कि अभी सब्जी में मसाले नहीं डले। उसने भी सब्जी में नमक और मसाले डाले और वहां से चली गई। शाम को आए सेठ जी सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में डालते ही उन्होंने देखा कि सब्जी में तो नमक मसाले बहुत ज्यादा हैं। वे समझ गए कि नुकसान आ गया है। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खाना खाकर सेठ जी उठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। उसने भी जैसे ही खाना खाया पूछा, क्या पिताजी ने खाना खा लिया है? तो सभी कहने लगे, हाँ, पिताजी ने खाना खा लिया है। बड़े बेटे ने पूछा, क्या पिताजी ने कुछ कहा? सभी कहने लगे, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। बड़े बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी चुपचाप खा ही लेता हूँ। इसी तरह से दूसरा बेटा आया। उसने भी पूछा कि क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सब बोले, हाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं, तो उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। एक एक करके सभी लोग खाना खा चुके थे। खाना खाते रहे और मन में सोचते रहे कि जब बड़ों ने कुछ नहीं कहा तो हम ही क्यों कहें। रात को जब सेठ जी सोए तो उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मैं तो आपके घर से जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा कि क्या बात हुई? तो नुकसान कहने लगा कि आप लोग 1 किलो नमक खा गए, लेकिन आप में तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जिस घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता वहां मैं नहीं रह सकता। जहाँ पर प्रेम रहता है वहां पर तो लक्ष्मी जी का ही वास होता है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और देवी लक्ष्मी सेठ जी के घर में फिर से आ गई। इसलिए कहा जाता है कि हम सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माता की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में
पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी है और इतने सारे आदमियों के बीच ही मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठ के गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे पहले अगले जन्म में बहुत अच्छे राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर आओ। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी से आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वह गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया है, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और बोले कि तुम अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का स्वरूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश महाराज की जय। 5वां अध्याय श्रवण करें उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्रह्माणी रहती थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या,
में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद के उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर गए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम घृणा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्माणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और 6वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।